हेलो क्रिप्टो जंकीज। जस्ट आज की वीडियो में स्पेशली कुछ एक पर्सनल टॉपिक को लेके बनाना चाहता था। पर्सनल टॉपिक इन द सेंस जो मेरे सर्कल में हैं, जो मे भी क्रिप्टो में डील करते हैं, मेरे सर्कल क्रिप्टो या फिर किसी भी तरह की मार्केट में इन्वॉल्व हैं, डील करते हैं। आज उनके से बात करते वक्त मुझे कुछ टॉपिक के बारे में इंडिकेशन हुआ कि क्या कन्फ्यूज़न है मार्केट, मतलब कि जो कोई भी ट्रेडर है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है उसके मन में क्या कन्फ्यूज़न है। और स्पेशली क्रिप्टो को लेके एक बात निकल के आई जिसके बारे में मुझे लगा मे बी ये वाला डाउट और भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है जो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। जैसे आपको पता है क्रिप्टो में बेसिकली मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और जो मेरा जो तरीका है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है। मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ जो क्रिप्टो में स्पेशली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे कॉइन अलग अलग हैं जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। एक्चुअली अगर आप मतलब कुछ लोग क्या मतलब मुझे पता नहीं, मे बी ये पॉसिबल है, मे बी ये नहीं है किसी के साथ, कि वो कुछ लोग इस तरह से मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उन्हें वो गलत कॉइन में भी डाल रहे हैं। जैसे मैं कह रहा एक एग्जांपल लेते हैं, आपका बिटकॉइन इथीरियम। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कितना, मेरा मतलब लॉन्ग टर्म से कितना है, मिनिमम 1 साल, और कम से कम आप मिनिमम 1 साल रखें और ज़्यादा से आप 3 से 5 साल भी जा सकते हैं। अगर आप अभी भी लेते हैं और आज भी मतलब बिटकॉइन परचेज करते हैं जिस भी कीमत पे 40K प्लस है, अभी भी आप लेते हैं, तो आप 5 साल के बाद उसे कहाँ देखेंगे, वो 100% काफ़ी एक आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आप कब करते हैं, आप मतलब 5 साल के लिए प्लानिंग कब करते हैं? ये प्लानिंग आपकी जब होती है जब आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास फाइनेंशियल, आपके जो फाइनेंशियल बैलेंस है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल के लिए रख के चल रहे हैं, उसकी आपको अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्जेंटली वैसे कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन आपके पास एक सपोर्ट है, एक बैंक बैलेंस है कि आपको अर्जेंसी रिक्वायर पड़े तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके साथ कुछ भी मैनिपुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रहे हैं तो आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जो सेकंड केस आता है ट्रेडिंग के लिए, जो हमारे ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर मैं कह दूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग ट्राई करते हैं क्रिप्टो के साथ। अगर आपको ट्रेडिंग ट्राई करना है तो उनके साथ वो एक क्या गलती करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता। एक्चुअली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो आप ट्रेडिंग अगर जो बिग कॉइन के साथ करेंगे, जैसे आप बिटकॉइन या फिर इथीरियम जैसे कॉइन के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे, जो अपने आप ही एक्चुअली उनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे है, एक अच्छी खासी प्राइस पे है। जैसे आप देख सकते हैं बिटकॉइन 40,000 के एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इन डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं। इवन इथीरियम। सो ये अगर आप इन पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल 10% भी निकालना बहुत, ये जब बुल मार्केट की बात हो, बुल मार्केट में आप 100% प्रॉफिट ले सकते हैं, किसी में भी डालिए आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट लेना है एज अ ट्रेडर, तो आपको ओल्ड कॉइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। आप बिटकॉइन में या फिर इथीरियम में जाके आप सोचें कि मैं अच्छा खासा एक ट्रेड लूँ, एक 10,000 रुपये से ट्रेड लूँ और मैं इथीरियम में ट्रेड लूँ। ताकि ये मेंटलिटी क्यों होती है, एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं, बाई चांस मेरा पैसा फंसा तो अच्छे कॉइन में फंसेगा। लेकिन एक्चुअली जो ट्रेडिंग का जो लॉजिक है, ट्रेडिंग का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग, सो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हर जगह जरूरी होता है। ट्रेडिंग के टाइम पे आपको ऐसे ऑल्ट कॉइन चुनने चाहिए जो, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपको जो 5x 10x मतलब 50% 40% जो आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, उसके लिए है ये चीज़। सो आपको ओल्ड कॉइन की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि जो ये बिग अमाउंट जो बड़े कॉइन हैं वो एकदम से आपको 40-50% एक दिन में अप डाउन नहीं होते मिलेंगे। सो अगर आप ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा फोकस करते हैं तो आपको ओल्ड कॉइन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बनानी है, आपको एक ये चाहिए कि आने वाले टाइम पे मैं जो इन्वेस्ट करूँ मुझे आने वाले टाइम पर प्रॉफिट मिले। जैसे आप LIC किसी पॉलिसी का एग्जांपल ले लीजिए। आप LIC कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको मिनिमम पीरियड वो 10 से 15 साल या 20 साल 25 साल तक होता है, जब जाके आपको आप जो देखेंगे टोटल प्रॉफिट वो मुश्किल से 7 से 10 या 14% मैक्सिमम जाता है। लेकिन बिटकॉइन में अगर आप 5 साल का भी लेके चलेंगे, आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर मान लीजिए आज आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो 5 साल बाद जो अभी करंट मार्केट है वो गारंटी आपके 1 लाख हो सकते हैं। इसमें काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक तरह से गारंटेड बात है ये। लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत लीजिएगा, अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सिर्फ मुझे आज जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जो इस चीज़ में ट्रेड करते हैं, उनसे बात करने के बाद इस पॉइंट की जो कन्फ्यूज़न है छोटा सा, ये इसके बारे में मुझे कुछ इंडिकेशन हुआ। सो मुझे लगा मे बी ये सब चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग में आप देखते होंगे, आप बिटकॉइन या इथीरियम जैसे या मैटिक में या जो बड़े कॉइन में आप ट्रेड करते होंगे, लेकिन आपको क्या होता होगा, आपको प्रॉफिट अगर आप कर भी पाते हैं ट्रेडिंग अच्छे से, तो आपको 2%, 4%, 10% मैक्सिमम। लेकिन आपने सुना होगा कि आप अच्छा अमाउंट, अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। एक तो सबसे जो दो मेन पॉइंट है, आपको जो ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन में, तो आप जो बुल रन आता है, ट्रेडिंग हमें बुल रन में करनी चाहिए। और अगर जो आपको एक्यूमुलेट करना है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमेशा जब डिप आए जब ही बाय करना चाहिए। एक्यूमुलेशन वाला जो फेज़ है वो हमेशा डिप में ही होता है, और ट्रेडिंग वाला फेज़ बुल रन में होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर आप डिप के टाइम पे ट्रेडिंग करना सोचेंगे तो आपको इतना बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं लगने वाला। और स्पेशली एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, मे बी आपका जो आपने पैसा थोड़ा ओल्ड कॉइन में भी थोड़ा गंदे वाले में फंसा दिया तो डाउन हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप लीजिए, जो हमारा डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन जब बुल रन के टाइम पे था, वो अराउंड 40 रुपीज़, में रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 40-45 जा रहा था, ऑलमोस्ट 50 टच करने वाला था। लेकिन क्या हुआ, अब जैसे ही बेयर मार्केट आया, अभी वो 14, 15, 16 के बीच में अब ट्रेड कर रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है, सर्टेन एग्जाम्पल है। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, सो थोड़ा सा अगर रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो बुल मार्केट के टाइम पे ही आप रिस्क लेंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी बेयर मार्केट के टाइम पे, या फिर मान लीजिए जैसे डाउन आना शुरू हुआ था, और जिन्हें ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, उन्होंने सोचा कि डॉज कॉइन हमारा 30 के अराउंड आ गया, अब हम ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बुल रन। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डिप आने दीजिए। जब लास्ट आपका आ जाए, आप कंफर्म हो जाए, कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते, बल्कि 4 हफ्ते तक आप देखिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट मूव नहीं करेगा। जब आपका बेरिश मूव होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। और जब आपको दिख रहा है कि बुल मार्केट चल ही रहा है, वो तो आपको न्यूज़ से पता चल ही जाता है, सो उस पॉइंट पे आप ट्रेड कीजिए। यही मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए, एक्यूमुलेट करने वाले कॉइन अलग होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेड करने वाले कॉइन अलग होते हैं। अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं कि आपको ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट मिले, तो आपको उस चीज़ के बीच में डिफरेंस देखना होगा। आप इथीरियम और बिटकॉइन पे जो ट्रेडिंग करेंगे, तो क्योंकि इतने बड़े अमाउंट से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि अगर आप 2-4 लाख या 20-25 लाख से आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि आपको 2-4% या 5% पर अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। आप छोटे अमाउंट से, मैं एज अ रिटेलर जो छोटे अमाउंट पे ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके ऐसे कॉइन की तरफ ही देखना होगा जो आपको मिनिमम 10 से 15% आपको फ्लक्चुएट होता दिखाई दे। आप उसमें ट्रेड कीजिए अगर जो आपको ट्रेडिंग करनी है, स्पेशली इन द बुल रन, क्योंकि बुल रन के अंदर ही आपको 30 से 40% का प्रॉफिट मिल सकता है। सो यही मैं पॉइंट टच करना चाहता हूँ। मेन जो न्यूज़ वाली वीडियो है मेरी शाम को आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।